नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राजस्थान स्टेट ओपन का हिंदी विषय का पेपर पर चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के जो पेपर है वो एग्ज़ाम का टाइम टेबल बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत जल्दी पेपर है जो होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आप जल्दी से अपनी स्टडी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी जो आपके पेपर है जो होने वाले हैं। जो हिंदी विषय का पेपर है कक्षा 12 का, वो 100 नंबर का पेपर आता है और आप अगर अच्छी मेहनत करते हो तो दोस्तों आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। क्यों मिलाएं पिछले साल का पेपर, क्या है फ़ायदे। साथियों आज जो अपन पेपर पढ़ने वाले हैं वो है 2021 का पेपर, और पिछले साल का पेपर मिलाना क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्यों मिलाएं पिछले साल का पेपर। तो जो आपका पहला जो फ़ायदा होता है वो ये है कि आने वाले पेपर का आपको आइडिया मिल जाता है कि किस पार्ट से कौन से सवाल आते हैं और किस पार्ट में से कितने नंबर के सवाल आएंगे। दूसरा आपको जो फ़ायदा होता है वो है कि समय सीमा का आपको ध्यान पड़ जाता है कि आप इतने समय में इतने क्वेश्चन है जो अटेंड कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तीसरा आपको फ़ायदा मिलता है कि शब्द सीमा का ध्यान, पहले से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको कितने शब्द लिखने हैं और कितने शब्दों में उसका आंसर लिखना है, और आपका जो स्वयं का मूल्यांकन हो जाता है कि आप 100 में से कितने नंबर है जो ला सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पेपर शुरू करते हैं। किस तरह का आता है पेपर, तो पेपर का जो सेकंड पेज है उसमें जो निर्देश दे रखे हैं, अगले पेज पे अपन चलते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट पे खंड क के अंदर पहला प्रश्न जो 4 नंबर का है, इसके अंदर क और आपको अथवा में दे रखा है, एक प्रश्न क है एक प्रश्न ख है। 2 प्रश्न आपको दे रखे हैं, प्रश्न क 4 नंबर का है और प्रश्न ख 2 नंबर का है। प्रश्न क के अंदर आपको 2 आंतरिक विकल्प मिलेंगे। पहला है नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी, तू मोही देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई, तू मोही देखे तो ही न देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई, सब घट अंतर रमसी निरंतर, मैं देखन नहीं जाना, गुण सब तोर मोर अब अवगुण, कृत उपकार न माना, मैं ते तोरी मोरी असमझी सो, कैसे करी निस्तारा। और उसके साथ में जो दूसरा जो आपको दे रखा है पद्यांश, वो है विधि न सकेऊँ सही मोर दुलारा, नीच बीचू जननी मिसपारा, यहू कहत मोही आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि कोबा, मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उर अश आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, सपने हूँ दोष कलेश न काहूँ, मोह अभाग उदही अवगाहू, बिनु समझूँ निज अध परिपाकू, जारियूँ जायूँ जननी कही काकू। इनमें से किसी भी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य भाग के खालिस्तान पाठ से लिया गया है और इसकी कवि का नाम ये है। इसमें आपको कवि का नाम और पाठ का नाम लिखना है, संदर्भ लिखना है कि इसके अंदर कवि इस बारे में बताना चाहता है, और फिर इनमें से किसी एक पैराग्राफ की आपको व्याख्या करनी है कि इस पैराग्राफ में कवि ये कहना चाहता है। पूरा कंप्लीटली इसका है जो अर्थ आपको लिखना है। और उसके बाद में आप काव्य सौंदर्य भी लिख सकते हैं कि यह है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य लिखिए। सगन कुंज हटाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जात अजऊँ वहे वा जमुना के तीर। 2 नंबर का सवाल है, आपको इसमें भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य है जो लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में, जिनमें आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं। 3 में से आपको कोई भी 2 प्रश्न अटेंड करने हैं। जो प्रश्न संख्या क है
ओरे भांति बिहग समाज में आवाज़ होती। इस पंक्ति के आधार पर वसंत ऋतु में पक्षियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। प्रश्न ख है मौन मधु हो जाए पंक्ति का आशय समझाइए। प्रश्न ग है विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा कभी अपना होना बदली के ऐसा क्यों कहा। ये दो नंबर के 3 प्रश्न हैं जिनमें से आपको कोई 2 करने हैं। 2 करते ही आपको 2 + 2 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 जिसमें आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर का केंद्रीय भाव लगभग 40 शब्दों में लिखना है। शब्द सीमा का ध्यान रखना है दोस्तों। 40 शब्द यानी कि लगभग 4 से 5 लाइनों में आपको उत्तर लिखना है और यह लिखते ही आपको 2 नंबर है जो मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 आदि काल के अन्य नामों को लिखिए। आदि काल के प्रमुख 2 रचनाकार और उनकी एक एक रचना का भी नाम लिखिए। यह भी दोस्तों 2 नंबर का सवाल है जो आपको करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में आए हुए अलंकार व छंद लिखने हैं। कौन कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है और कौन कौन सा छंद। 2 बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो होए। ये जो पंक्तियाँ दे रखी है इनमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है और कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है। जो प्रश्न पेपर है दोस्तों अगर आपको सही से समझ में नहीं आता तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और बाद में उसको बैठ के सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। 4 नंबर का प्रश्न है और आपको इसके अंदर 2 प्रश्न दे रखे हैं। एक 1 नंबर का है और इसके अंदर आपको पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 4 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपको दोस्तों छठे प्रश्न में 2 प्रश्न दे रखे हैं। पहले में आंतरिक विकल्प है और दूसरा प्रश्न अलग से है 2 नंबर का। तो 4 + 2 टोटल 6 नंबर का प्रश्न है। आते हैं पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के अंदर प्रश्न क है जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरे उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है कौन किसका अपकार कर रहा है। मनुष्य जी रहा है केवल जी रहा है अपनी इच्छा से नहीं इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उसके सुख मिल जाए वह अच्छी बात है नहीं मिल सका कोई बात नहीं परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान नहीं होना चाहिए। और अथवा में दे रखा है आज जैसा माहौल हो गया है उसमें किताब की बात करना सचमुच बहुत फालतू अप्रासंगिक और हास्यास्पद सा लगने लगा है। लगता है जैसे आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। मगर इस सच्चाई को हम कैसे नज़रअंदाज कर दें कि दुनिया के सशक्त राष्ट्र वे ही है जिनके लिए किताबों से जुड़े लोग सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। फ्रांस इंग्लैंड अमेरिका और रूस वरना समृद्धि तो अरब के शेखों से ज़्यादा किसके पास है। ये जो आपको 2 गद्यांश दे रखे हैं इनमें से किसी भी एक की आपको सप्रसंग की व्याख्या करनी है। प्रसंग लिखना है संदर्भ लिखना है व्याख्या लिखनी है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न ख के अंदर अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर अथवा पंकज कुमार की भाषा शैली की विशेषताएं 100 उदाहरण लिखिए। किसी एक का वर्णन करना है दोस्तों 2 का वर्णन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक आपको 2-2 नंबर का होगा। 3 प्रश्न दे रखे हैं कोई 2 अटेंड करने हैं। प्रश्न क है हिंदी गद्य की भावात्मक शैली से क्या तात्पर्य है। गद्य कैसे पढ़ें पाठ के आधार पर लिखिए। दूसरा तरुणों की देवताओं से कि कौन सी बात स्वीकार नहीं थी पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ आधार पर समझाइए। अगला प्रश्न है क्रोध को शांति भंग करने वाला मनोविकार क्यों माना गया है। क्रोध पाठ के आधार पर लिखिए। कोई भी 2 प्रश्न आपको करने हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रोफेसर कैलाश चंद्र भाटिया ने मन को मस्तिष्क से अलग क्यों बताया है। उत्तर सीमा इसकी है 40 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या आते हैं 9 पे जिसमें आपको
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। क दे रखा है, आदमी क्या नहीं कर सकता, बादल ने ऐसा क्यों कहा, क्या नहीं कर सकता, लघु कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ख इसमें दे रखा है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास में कौन सा वीर पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों करता है। दोस्तों इसके अंदर अथवा भी दे रखा है, तो अथवा के अंदर दे रखा है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास की संवाद योजना का विश्लेषण कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है। अथवा में सवाल दे रखे हैं, कोई भी एक करना है। अगला प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। कुंजर सिंह ने मंदिर की रक्षा के लिए क्या कार्य किया था। 1 नंबर का प्रश्न है। वृंदावन लाल वर्मा की कोई 2 शौक लिखिए। यह भी 1 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर सीमा आपके 20 शब्द, प्रत्येक प्रश्न है जो 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है और 1-1 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, वे झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी के में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये उसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, ये सब खेत बनाकर छोड़ो। काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। कवि किस प्रकार के बंधनों को तोड़ना चाहता है, दूब किस प्रकार उगती है, मन की ऊब का क्या प्रभाव पड़ता है, धरती शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। 5 प्रश्न हैं दोस्तों और पाँचों के पाँचों आपको करने हैं। अगला अपठित गद्यांश, जिसको देखकर आपको आगे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुल 11 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और प्रत्येक 1-1 नंबर का होगा। क्या है गद्यांश। गद्यांश की लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह धर्म भीरुता है, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ है जिन्हें बुराई अच्छी नहीं लगती। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से जाता हुआ वह यात्री चाहे रास्ते पर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, वह घबरा कर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा और अथवा एक पैर आगे न रखेगा। दुखात्मक भावनाओं में आशंका की वह स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से ही क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। तो ये था गद्यांश। अब गद्यांश में प्रश्न क्या पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है, गद्यांश का मूल भाव लिखिए। तीसरा, कौन सी भीरुता की प्रशंसा होती है। अगला है, किससे श्रेष्ठ बताया गया है। आवेग शून्य भय को क्या कहते हैं। आशंका और आशा को किस प्रकार के भाव बताया गया है। अगला प्रश्न है इसमें कि जंगल के 2 पर्यायवाची लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय छांट कर अलग अलग कीजिए। उपसर्ग है आशंका के अंदर आपको उपसर्ग लिखना है और प्रत्यय आकर्षित के अंदर आपको प्रत्यय लिखना है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क्षणिक और श्रेष्ठ। और अगला है, आशा शब्द का विलोम शब्द लिखिए जो कि निराशा होता है। उपयुक्त गद्यांश में छांट कर 2 तत्सम शब्द लिखिए। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न है, सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। प्रश्न ख, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। शायद वह ज़रूर आएगा, वह आम को खा रहा है। ग है, मिश्र एवं संयुक्त वाक्य का एक एक उदाहरण दीजिए।
प्रश्न ग है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। उत्तीर्ण और दूसरा है संगठन। अगला है, अमृत राहु के द्वारा पिया गया वाक्य किस प्रकार के वाच्य का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 जो 4 नंबर का है और इसके अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई एक आपको करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि इसके अंदर पहला दे रखा है, कोविड-19 विषय पर विद्यार्थी जागरूकता अभियान के लिए आयोजित कार्यक्रम का एक प्रतिवेदन लिखिए जिसमें इसकी आवश्यकता, प्रयास एवं परिणामों का वर्णन हो। 4 नंबर का है, अथवा में दे रखा है, निम्नलिखित पद्यांश की 1/3 शब्दों में सार लिखिए। पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है, इसमें हमें जो लाभ मिलते हैं वे अन्य किसी वस्तु से नहीं मिलते। इसमें समाज पर प्रभाव डालने की अद्भुत क्षमता होती है। वास्तव में यह एकमात्र सहज और सुलभ आधार है जिससे कोई भी व्यक्ति अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पुस्तक में एक ऐसी शक्ति होती है कि सारे देश की जनता में जागृति का मंत्र फूंक दे, शस्त्रस्त्र मानवता में अपूर्ण साहस और बल का संचार कर दे। ये भी 4 नंबर का है, आपको कोई एक करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए, यानी कम से कम आपको 30 लाइनों से अधिक लिखना है। अगर एक लाइन को अपन 10 शब्द मान के चलें तो आपको कम से कम 30 लाइनें लिखनी होगी। अहिंसा दूत महात्मा गांधी, यदि मैं डॉक्टर होता, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण, सड़क सुरक्षा, ये 5 टॉपिक दे रखे हैं। आपको किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 8 नंबर का निबंध है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 पे, निम्न में से किसी एक पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। आपको भाव पल्लवन करना है। स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और दूसरा है मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। 3 नंबर का प्रश्न है, कोई एक पंक्ति का आपको भाव पल्लवन करना है। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, प्रतिवेदन का सामान्य अर्थ क्या है। प्रतिवेदन के मुख्य तत्वों को भी स्पष्ट कीजिए। टिप्पणी लेखन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। टिप्पणी लेखन की लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी आपको एक करना है। प्रश्न संख्या 19, रोटरी सेवा संस्थान के संयोजन में आयोजित एड्स जागरूकता शिविर का एक प्रारूप लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, आपको एक प्रारूप लिखना है। 20वां प्रश्न है, अपने विद्यालय में बनाए गए सब्जी बगीचे यानी किचन गार्डन का चित्रण लगभग 40 शब्दों में कीजिए। 4 से 5 लाइनों में आपको उत्तर लिखना है। पवन ऊर्जा नई संभावना विषय पर एक परियोजना का निर्माण लगभग 80 शब्दों में कीजिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। खंड ख के अंदर प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए। पहला टेली प्रिंटर, दूसरा मेमोरी और तीसरा फ्लॉपी। किन्हीं 2 का उत्तर लिखना है, आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। 23वां प्रश्न, जिसमें आपको क दे रखा है, संचार माध्यमों के प्रमुख उद्देश्यों का नाम लिखते हुए किसी एक उद्देश्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कंप्यूटर का योगदान संक्षेप में लिखिए। ये भी 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। दोनों ही 2-2 नंबरों के प्रश्न हैं और आपको दोनों ही करने हैं। अगला प्रश्न संख्या 24, जिसमें आपको 3 विकल्प दे रखे हैं, आपको कोई भी एक करना है। सूचना प्रौद्योगिकी के किन्हीं 2 लाभों का वर्णन कीजिए 80 शब्दों में, अथवा संचार की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, ये भी 80 शब्दों में, अथवा संचार के माध्यम के 4 प्रमुख अवयवों के नाम लिखते हुए किन्हीं 2 अवयवों का विश्लेषण कीजिए। ये भी आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है। कोई भी एक करने पर आपको 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 25, रेडियो व दूरदर्शन की भाषा का विश्लेषण कीजिए। 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया तथा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को स्पष्ट कीजिए। 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 3-3 नंबर के दोनों ही प्रश्न हैं, दोनों ही करने हैं। खंड ग में आते हैं। निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से किन्हीं 2 के अर्थ लिखिए। ईमेल और अगला है गीगाबाइट, अगला है माउस। प्रश्न संख्या 23, क यात्रा प्रारंभ करते समय
किसी के छींक देने से अनिष्ट की आशंका वाले अंधविश्वास को वैज्ञानिक निराकरण कीजिए। 40 शब्द में आपको उत्तर देना है। चरक संहिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी आपको 40 शब्दों में उत्तर देना है। दोनों ही 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, दोनों ही आपको करने हैं। 24वां प्रश्न, सूर्य का न तो उदय होता है ना ही अस्त, इस वैज्ञानिक तथ्य को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 4 नंबर का प्रश्न है, मेट किस प्रकार का कार्यक्रम है यह बताते हुए किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। एक रोगी के एक दिन के 8 घंटों की शारीरिक तापमान का रेखीय चार्ट बनाइए। दोनों ही 3-3 नंबरों के प्रश्न हैं और आपको दोनों ही करने हैं। तो ये था दोस्तों हिंदी का कक्षा 12 का पेपर, और इसको आप अच्छे से बैठ के पूरा पेपर है जो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कितने आप पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बैठ के इसको सॉल्व कीजिए। कितने नंबर ला पाते हैं आप ट्राई कीजिए।